वो सांस रोके हैरत से चाबी को देख रही थी। तभी कबूतर ने बोलना शुरू किया। उस दरख्त के तने में एक छोटा सा कफल है, ये चाबी उसे खोल सकती है। तुम्हें वहाँ खाने की वाफिर मिकदार मिलेगी। अब तुम्हें भूख से मजीद तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। लिली ने कांपते हाथों से सुनहरी चाबी दरख्त के कुफल में लगाई। दरवाजा खुला। ताजा दूध से भरा बर्तन और एक प्लेट में सफेद नरम रोटी रखी थी। भूख से निढाल लिली ने पेट भरकर खाना खाया। खाने के बाद उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, रात के इस पहर मखलूक नरम गरम बिस्तरों में आराम करती है। मैं बहुत थक चुकी हूँ। काश मेरे आराम के लिए भी कोई ठिकाना होता। अभी उसके अल्फाज पूरे भी न हुए थे कि वही सफेद कबूतर दोबारा उड़ता हुआ आया। इस बार भी उसकी चोंच में एक छोटी सुनहरी चाबी थी। कबूतर ने वो चाबी लड़की के हाथ में रखी और नरमी से बोला, उस दरख्त को खोलो, तुम्हें वहाँ एक बिस्तर मिलेगा। लिली ने जल्दी से दरख्त का कफल खोला। अंदर से एक नर्म दूध की तरह सफेद बिस्तर उसका मुंतजिर था। इसने शुक्रगुजारी के साथ दुआ की, क्या खुदा मेरी हिफाजत फरमाना, और फिर सुकून से लेटकर गहरी नींद सो गई। सुबह वो नींद से बीदार हुई तो कबूतर एक बार फिर उड़ता हुआ आया। उसकी चोंच में एक और नन्ही सुनहरी चाबी थी। इसने वो चाबी लिली को दी और कहा, दरख्त को खोलो, वहाँ तुम्हें कपड़े मिलेंगे। लिली ने दरख्त खोला और हैरत से दम बाखूद रह गई। अंदर शाहाना लिबास रखे थे, खालिस रेशम से बने, सोने और जवाहरात से जड़े, जो किसी शहजादी के लिबास से भी ज्यादा हसीन थे। वो खुशी से कपड़े अपने बदन पर रखकर देखने लगी, जैसे यकीन न आ रहा हो कि ये सब वाकई उसके लिए है। वो उसी जंगल में रहने लगी थी, लेकिन तन्हा नहीं थी। हर रोज कबूतर आता, उसे खाने पीने का सामान देता, उसकी हर जरूरत पूरी करता। अब उसकी जिंदगी मुशक्कत भरी ना रही थी, बल्कि एक पुरसुकून और खूबसूरत जिंदगी थी। जंगल जो कल तक खौफ और मायूसी का घर लगता था, आज उसके लिए रहमत की जगह बन चुका था। कई दिन गुजर गए। लिली अपनी नई जिंदगी में खुश थी और बेफिक्री से अपनी जिंदगी गुजार रही थी। एक दिन जब कबूतर आया तो उसकी आंखों में एक इल्तिजा थी। कबूतर ने नरमी से पूछा, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगी? लिली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेशक, दिलो जान से। तुम्हें एक बूढ़ी जादूगरनी के घर में जाना होगा। वो तुम्हें देखकर कुछ भी कहे, तुम हरगिज जवाब न देना। तुम्हें डरे बगैर उसके दाएं जानिब से गुजर जाना है। आगे एक कमरा आएगा, उस कमरे में बेशुमार अंगूठियां बिखरी होंगी।